हेलो देयर एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज के वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस पूरे टॉपिक में मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में 7 रूल्स होते हैं। तो ये आपका रूल 1 का वीडियो है। इसमें रूल 1 जो होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टार्टिंग विथ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें आप उस मैसेज को रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग द मैसेज वेयर द वर्ड्स आर एक्चुअली स्पोकन बाय द स्पीकर। मतलब डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें आपका जो मैसेज है, मतलब जो आप कोट्स में लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो, वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर ने बोला है। ओके, एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं, जैसे राम सेड आई एम बिजी। ओके, तो यहां पे राम ने क्या बोला है? ओके, ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो राम ने कहा है। तो ये होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट वो स्पीच होती है जिसमें आप अपने वर्ड्स से स्पीकर के वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हो। रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स बाय योर ओन वर्ड्स। योर या अवर भी लिख सकते हो आप। ओके, रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स बाय योर ओन वर्ड्स। ओके, मतलब जो स्पीकर ने कहा है उसे आप कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि स्पीकर ने ये बोला था। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। यहां पे इसी को चेंज करता हूं। राम सेड दैट ही वॉज बिजी। ओके, राम सेड दैट ही वॉज बिजी, मतलब राम ने कहा कि वह बिजी है। ओके, तो ये आपका हो गया सिंपल, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो मीनिंग होता है वो मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल 1 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, रूल 1 है आपका अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे अभी प्रीवियसली हम लोगों ने लिखा कि राम सेड दैट ही वॉज बिजी, तो राम के बाद जो वर्ड आएगा सेड या टोल्ड आता है कभी कभी। ओके, या फिर कोई भी चीज जो आती है उसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमें 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने हैं। ओके, so according to the reporting verb we have to study 3 types of transformations. okay, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो लेट मी राइट द रूल। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द स्पीच इज इन पास्ट टेंस, okay, is in past tense, then we have to change the speech corresponding to that particular tense। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका जो ये लिखा हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, मतलब V2 में है, ओके, तो आप क्या करोगे, उसी टेंस के उस फॉर्म में चेंज करोगे। मतलब अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो आप जैसे एग्जांपल में मैं बता देता हूं, जैसे उसी को पकड़ते हैं। राम था तो मैं यहां पे शी लिख रहा हूं। सेड आई एम बिजी। ओके, तो यहां पे देखो आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। लेकिन आपका जो स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है ना। एम जो आता है ये हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट टेंस का।
तो आप इसे क्या करोगे, इसी टेंस के, ये एम जो है आई एम बिजी, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो हम जब चेंज करेंगे करस्पॉन्डिंगली पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसे सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ओके, यही आपका है फर्स्ट। शी सेड दैट शी वॉज बिजी। ओके, तो ये जो है आपका, यहां पे आप सिंपल प्रेजेंट में था, आपने इसे चेंज किया है सिंपल पास्ट में। ओके, तो यही है फर्स्ट जो रूल है। इसका एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं, तब और क्लियर हो जाएगा। शी सेड आई एम गोइंग टू टेम्पल। ओके, तो यहां पे देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, राइट। अब हम इसे चेंज करेंगे किसमें, करेस्पॉन्डिंगली पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो आपको सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन में चेक करना है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट टेंस है। उसके बाद आप इस जो इन्वर्टेड कॉमास में है जो टेंस है उसे आप रिकॉग्नाइज करोगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद करेस्पॉन्डिंगली पास्ट टेंस के उसी फॉर्म में चेंज कर दोगे। ओके, तो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। शी सेड दैट, आई का शी हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू टेम्पल। इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू टेम्पल। ओके, तो यहां पे देखो वॉज जो है वो पास्ट टेंस का होता है और यहां पे V1 ING है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट सब टाइप रिपोर्टिंग वर्ब के। अब सेकंड में चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू अवर टाइप 2, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेकंड टाइप है वो। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल एक्शंस आर नॉट चेंज्ड with the reporting verb. ओके, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है मतलब जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, और हैबिचुअल एक्शंस मतलब जैसे द डैम ओपन्स एट 5 o'clock, ये सारी जो हैबिट्स वाली चीजें हैं और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। ओके, वो जिस फॉर्म में रहेंगी उसी फॉर्म में वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल में लिखता हूं, सोहेल सेड वी कैन नॉट live without oxygen. Okay, Sohail said we cannot live without oxygen. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा उसे आप देख लो। Sohail said that we cannot live without ऑक्सीजन। ओके, तो यही मुझे यहां पे बताना था कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं और हैबिचुअल एक्शंस जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी क्यों ना हो। ओके, एक और एग्जांपल इसमें मैं बता देता हूं, जैसे मीरा टोल्ड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो इसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखो आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, टोल्ड है, मतलब पास्ट टेंस में, जो प्रीवियसली मतलब जो फर्स्ट थॉट था उसे आप एक बार रिकॉल करो। V2 है यहाँ पे पास्ट टेंस में और यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना, इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मीरा टोल्ड दैट द सन राइजेस ही रहेगा इन द ईस्ट। ओके, तो आप यहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, आपका सिंपल प्रेजेंट था इसमें, तो आपने सिंपल प्रेजेंट में ही उसे लिखा है। यहां पर भी आप कैन जो था वो सिंपल प्रेजेंट में था, तो इसे भी आपने कैन में ही लिखा है, आपने चेंज नहीं किया इसे। ओके, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल एक्शंस जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे कुछ भी रहे, मेरा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उसी फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। सो नंबर 3 स्टूडेंट्स जो है आपका रूल
वो ये है कि टेंस ऑफ द स्पीच विच हैज अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब has no change in the speech. Okay. Tense of the speech which has a present or future tense reporting verb has no change in the speech. मतलब जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसके मतलब कोटेशन वाले स्पीच को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे उसी को करते हैं बिजी वाला। शी विल से और सिर्फ से मतलब विल से या सिर्फ से आई एम बिजी। ओके, तो अब आप इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करो, शी विल से और से शी इज बिजी। ओके, तो यहां पे आप देखिए क्या चेंज हुआ है कि जो स्पीच था मेरा मतलब सिंपल प्रेजेंट में था, तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही है जब मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो ये आपका लास्ट है। इसमें एक और मैं बता देता हूं, अंकल विल से I win the match. Okay, uncle will say I win the match. तो इसे जब हम चेंज करेंगे, uncle will say that he wins the match. Okay, तो यहां पे देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। I के साथ जो है वो V1 लगता है। यहां पे मेरे जो क्या कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वहां पे हम V5 लगाते हैं, मतलब सब वर्ब के पीछे एस और यस लगाते हैं, तो मैंने वही लगाया। ये मेरा कंक्लूजन है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट में था और इसे भी मैंने सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। ओके, सो लास्ट आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन उसमें ये है कि टेंस अगर आपका फ्यूचर या सिंपल में रहेगा तो आप अपने जो स्पीच है उसकी टेंस को चेंज कभी भी नहीं करेंगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए आए हैं तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जो भी डाउट्स होंगे वो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।